बच्चों आज हमने पाठ 14 खान पान की बदलती तस्वीर पढ़ना है। बेटा आपके इस लेसन में खान पान की, ठीक है, जो हमारे व्यंजन है उनके बारे में बताया गया है कि उनमें किस तरह से बदलाव आ गया है। ठीक है, पहले क्या था, लोग सिंपल दाल रोटी साग आदि खाते थे, है ना, जो हमारे भारतीय व्यंजन थे, मतलब कि हर जगह के अपने अपने जो स्थानीय व्यंजन थे। लेकिन अब उनकी जगह किन ने ले ली है, फास्ट फूड ने। ठीक है, देखो पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा ही बदलाव आया है। वो बदलाव कैसा है, इडली डोसा बड़ा सांभर रसम अब केवल दक्षिण भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये अभी उत्तर भारत में भी उपलब्ध है। ठीक है ना, अब उत्तर भारत की डाभा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारतीय रोटी दाल साग आपको कहीं भी मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो आप कहीं भी चले जाओ, ठीक है, दाल साग तो आपको मक्की की रोटी जी आपको हर जगह मिल जाएगा। ठीक है, पता चल गया ना बच्चों। देखो फास्ट फूड में बर्गर नूडल्स जैसी कई चीज़ें शामिल है। एक ज़माने में कुछ ही लोगों तक सीमित थे। चाइनीज़ नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं। ठीक है, देखो जो नूडल्स थे बर्गर्स थे, पहले केवल उसे कोई सीमित लोग ही खाते थे और नॉलेज में भी उनके ही थे। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब आप चाहे किसी मर्जी को ले लो, बच्चों को ले लो, क्या खाओगे, मैंने तो नूडल्स खाने हैं बर्गर खाना है। ऐसा हो गया है ना कि बच्चों का टेस्ट भी बदल गया है। ठीक है, अभिवन की जो बड़े हैं वो भी इन चीज़ों का जो क्या है वो टेस्ट लेते हैं। देखो गुजराती ढोकला गाठिया भी अब देश में कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। बंगाली मिठाइयों की केवल रस भरी चर्चा ही नहीं होती, बल्कि अब जे कई शहरों में उपलब्ध है। ठीक है, देखो क्या है, पहले क्या होता था, जो दिल्ली था, ठीक है, दिल्ली के जो पकवान थे, मतलब कि उनमें क्या था इतना, चाहे आप देख लो कोई स्थानीय व्यंजन थे जो उनके मतलब कि अपने व्यंजन थे। ठीक है, मतलब कि वो इतने ज़्यादा फैले नहीं थे, उनका फैलाव नहीं था। लेकिन अब क्या है, चाहे आप दिल्ली की बात कर लो, चाहे आप मुंबई की बात कर लो, ठीक है, चाहे आप मथुरा की बात कर लो, हर क्षेत्र के अपने अपने जो क्या है स्थानीय व्यंजन है। ठीक है, जैसे मुंबई की पाव भाजी, दिल्ली के छोले कुलचे, मथुरा के पेड़े, आगरे का पेठा। ठीक है, लोग कितने इंटरेस्ट से खाते थे। जब कोई इस साइड जाते थे तो ये कहते थे कि मेरे लिए वो सब लेके आना। लेकिन अब क्या हो गया है, अब जो हमारे स्थानीय व्यंजन है उनमें कमी आ गई है। दूसरी ओर वे ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो, है ना, क्योंकि अब हर चीज़ में बदलाव हो गया है, हर जगह चेंज आ गया है। चाहे आप अपने खान पान के क्षेत्र में ले लो, चाहे आप पहरावे के क्षेत्र में ले लो। ठीक है ना, देखो आज़ादी के बाद उद्योग धंधों नौकरियों तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, इसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची हैं। अब आप देखो कैसे उद्योग धंधों नौकरियों के तबादलों, जब आप देखते हो किसी की ट्रांसफ़र होती है, वो किसी और प्रदेश का राज्य का होता है। ठीक है, वहाँ के अपने कुछ अलग व्यंजन होते हैं, तो दूसरा व्यक्ति उसके संपर्क में आता है, तालमेल भरते हैं, तो एक दूसरे के व्यंजन का टेस्ट तो लिया जाता है ना है ना ऐसे बात। देखो इसी के साथ ध्यान देने की बात ये है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी ज़रूरी है, मतलब कि जो हमारे स्थानीय व्यंजन है उनका होना भी ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि हर क्षेत्र के अपने अपने स्थानीय व्यंजन होते हैं जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटल, जिसे आप 5 स्टार होटल बोलते हो, होटलों के प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। 5 सितारा होटलों में भी कभी कभार मिलते रहें, पर घर बाजारों से गायब हो जाए तो यह एक दुर्भाग्य ही होगा।
इसका कहने का मतलब अब ये है कि बेटा कि ये नहीं कि जो हमारे स्थानीय व्यंजन है वो केवल होटलों में चले जाएं। समझ रहे हो ना आप सभी मेरी बात। होटलों में जाने का मतलब ये है कि आप घर में जो सारी चीज़ें बनाना छोड़ दो, ठीक है, और इन चीज़ों को होटलों में जाके खाना शुरू कर दो। तो क्या होगा, जब आप किसी चीज़ को घर में बनाओगे तो उसका टेस्ट भी अलग होगा। वो जो हमारी चीज़ है वो साफ़ सफाई से बनाई जाएगी, है ना, हैगा ना ऐसे। और आपको पता ही है, जब आप होटल में चले जाओ, रेस्टोरेंट में चले जाओ, वहाँ पर कैसी साफ सफाई होती है। क्लियर है ना, कि इसलिए जो अपने स्थानीय व्यंजन है उनका भी लोप नहीं होना चाहिए, ठीक है, उन्हें भी हमें ख़त्म नहीं करना चाहिए। क्लियर ना। देखो, हैरानी नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। यहाँ पे भी वही बात आ गई कि जो चीज़ें पहले गली मोहल्लों में आम हुआ करती थी अब वो क्या है, उन्हें खास दुकानों में तलाशा मतलब खोजा जाता है। ये भी एक कड़वा सच है कि एक स्थानीय व्यंजनों को हमने कथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है। मतलब कि अब न्यू ट्रेंड, न्यू जनरेशन आ गई है, हर किसी का टेस्ट चेंज हो गया है। अगर आपको ही ले लो, बच्चों को, कि आपको बोलें कि आप लोगों ने साग सब्जी दाल रोटी खाओगे, नहीं जी हमने तो नहीं खानी, हमने तो ये खाना है, ठीक है। इसकी जगह आप चाहे आप हमें न्यूडल्स दे दो, बर्गर दे दो, टेस्ट चेंज हो गया है ना सभी का। इसलिए बच्चे अपने जो स्थानीय व्यंजन है उनको कभी भी ख़त्म नहीं करना है, ठीक है, हमें उन्हें बनाकर रखना है, क्योंकि ये हमारे स्थानीय व्यंजन है, शुरू से चलते आए हैं, है ना। हो जाए भी रहा है कि जहाँ खान पान की मिश्रित संस्कृति हम कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे हैं। अक्सर प्रतिभोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती हैं और उनका स्वाद गड़बड़ होता रहता है। खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति में हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती हैं, हम उसका लाभ प्राय नहीं उठा रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई प्रकार के, कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। इसीलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है, उसे तरह तरह से जांचते रहना चाहिए, ठीक है, कि चाहे आप मिश्रित व्यंजन खा रहे हो, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें उन्हें जांचते परखते रहना चाहिए।